इस मूवी के स्टार्ट में हम एक हाई स्कूल टीनेजर टॉमी को देखते हैं, जिसे किसी वजह से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए अपने पिता के साथ एक नई जगह पे जाकर रहना पड़ता है। लेकिन उनका नया घर एक स्लम एरिया में था, जहाँ कई गैंग्स खुलेआम घूमते थे। टॉमी जब अपने नए स्कूल जाता है तो पड़ोस में ही कुछ टीनेजर्स का ग्रुप उसे परेशान करने की कोशिश करता है और स्कूल पहुंचने पर टॉमी को पता चलता है कि उस ग्रुप के 3 लोग उसी की क्लास में ही थे, जिन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश की थी। टॉमी क्योंकि इस स्कूल में नया था, इसलिए वो उन टीनेजर्स को कुछ भी नहीं कहता, और जब वो टॉमी को सीट चेंज करने का कहते हैं तो वो उनकी बात मानते हुए ऐसा ही करता है। वो लोग टॉमी को 3 बार सीट चेंज करने का कहते हैं, लेकिन जब वो चौथी बार उसे ऐसा करने का बोलते हैं तो टॉमी ऐसा करने से इनकार कर देता है और उसी जगह पे बैठा रहता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। और इससे पहले कि उनमें फाइट स्टार्ट होती, टीचर क्लासरूम में पहुंच जाती हैं और सबको अपनी सीट्स पे बैठने का कहती हैं। इसलिए वो टॉमी को थ्रेटन करते हुए वहां से चले जाते हैं। क्लास के खत्म होने के बाद वो बुलीज टॉमी के पास आते हैं और उनके साथ उनके साथी भी थे, लेकिन एक और गैंग के वहां आने से टॉमी एक बार फिर उनसे बच जाता है। स्कूल में वो दोनों गैंग्स एक दूसरे के राइवल थे और अक्सर एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। आज भी दोनों गैंग लीडर्स एक दूसरे से 1-on-1 फाइट करने लगते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट फाइट के दौरान शार्प वेपन को यूज करने से भी हेजिटेट नहीं होता, लेकिन टीचर्स के वहां आने से ये फाइट बगैर किसी विनर के ही एंड हो जाती है। टॉमी जब स्कूल के प्रॉब्लम से बच के घर आता है तो उसे डेब्ट कलेक्टर से डील करना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि टॉमी और उसके फादर को इसलिए नए घर में शिफ्ट होना पड़ा था क्योंकि टॉमी की मदर की डेथ के बाद टॉमी के फादर पे गैम्बलिंग का बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था और इसी वजह से टॉमी को उन 2 डेब्ट कलेक्टर को फेस करना पड़ रहा था, जो कि अपनी गन्स के साथ वहां आए थे। लेकिन वो टॉमी को कुछ भी नहीं कहते और उसे थ्रेटन करते हैं कि वो अपने फादर को उनका डेब्ट पे करने का कहे। उसी रात टॉमी के फादर उसे नींद से जगाते हैं और उसे स्कूल में उसके पहले दिन के बारे में पूछने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टॉमी के फादर का उसके साथ बिहेवियर काफी अच्छा था। टॉमी यहाँ अपने फादर से झूठ बोल देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन टॉमी के फादर को ये पता चल जाता है कि टॉमी उनसे कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से टॉमी को उन्हें उन डेब्ट कलेक्टर्स के बारे में बताना पड़ता है। इसलिए उनके फादर काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि टॉमी के फादर को ये रियलाइज हो चुका था कि उसकी गलती की वजह से उन दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई थी। इसलिए वो टॉमी से प्रॉमिस करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो उसे ये भी बताते हैं कि उन्हें दूसरे शहर में एक नई जॉब मिल गई है, जहाँ उनकी बहुत अच्छी सैलरी भी है, जिससे वो डेब्ट भी पे कर देंगे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। टॉमी भी अकेले वहाँ रहने को तैयार हो जाता है। साथ ही वो अपने फादर का बर्डन कम करने के लिए एक होटल, जो कि उसकी क्लासमेट के पेरेंट्स का था, वहाँ डिश वॉशर की जॉब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक रात उसके स्कूल के कुछ बुलीज वहाँ डिनर के लिए आते हैं और जब वो टॉमी को वहाँ देखते हैं तो वो अपना अधूरा काम फिनिश करने का डिसाइड करते हैं। टॉमी पहले तो उनके बिहेवियर को टॉलरेट कर रहा था, लेकिन जब वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और उस पे हंसने लगते हैं तो टॉमी से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो फौरन से उठकर उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और उन्हें फाइट करने से रोक देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी एक लोकल बॉक्सिंग प्रोमोटर था और उसका नाम जैक था। जैक यहाँ ये क्लेम करता है कि टॉमी के लड़ने का तरीका उसे काफी अच्छा लगा है, इसलिए वो उसे एक इलीगल अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच में फाइट करने की ऑफर करता है और इसके लिए वो टॉमी को $600 पे करने के लिए तैयार था। लेकिन टॉमी उसकी ऑफर फौरन से रिजेक्ट कर देता है और उससे $1200 देने की डिमांड करता है। काफी देर की निगोशिएशन के बाद जैक उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें ये डील करते हुए होटल ऑनर की बेटी एमिली भी देख रही थी। अगली रात टॉमी जैक की बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है, जहां जैक उसे नोआ से मिलवाता है, जो कि टॉमी को ट्रेन करेगा और जब तक वो वहां है उसकी सभी जरूरतों का ख्याल रखेगा। नोआ टॉमी को पहले ये एडवाइस करता है कि जो मैच वो खेलने जा रहे हैं वो एक वार जैसा होगा और उन्हें रिंग में रूल्स की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ओपोनेंट भी ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम उस फाइटर को देखते हैं जिससे टॉमी ने फाइट करना थी। उस फाइटर का नाम ब्लैक डेथ था और वो फाइट में डर्टी ट्रिक्स को यूज करना पसंद करता था। टॉमी यहाँ अपने क्लासमेट रोमानो से भी मिलता है, जो कि ये जान के काफी हैरान हो जाता है कि टॉमी ने अपनी फर्स्ट फाइट में ब्लैक डेथ के खिलाफ लड़ना था और वो ये सजेस्ट करता है कि उसे ब्लैक डेथ से फाइट करते हुए उसके राइट हैंड पे नजर रखना होगी। इसी एडवाइस के साथ ही टॉमी रिंग में एंटर हो जाता है। सभी स्पेक्टेटर
स्पेक्टेटर्स अपना पैसा ब्लैक डेथ की विक्ट्री पे लगा रहे थे और जैसे ही ब्लैक डेथ एरिना में एंटर होता है तो वो सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और नोआ ने जो कुछ भी कहा था वो सच साबित होता है। ब्लैक डेथ फाइट के स्टार्ट से ही डर्टी ट्रिक्स यूज करना स्टार्ट कर देता है और अपनी एल्बो से टॉमी को हिट करता है जिससे उसका खून बहने लगता है। बात यही खत्म नहीं होती और ब्लैक डेथ टॉमी पे कई अटैक्स करता है। ब्लैक डेथ फाइट करने के लिए जितनी भी डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहा था फिर भी रेफरी उन्हें इग्नोर कर देता है क्योंकि इस बॉक्सिंग एरिना में सब कुछ अलाउ था। लेकिन कुछ देर की फाइट के बाद ब्लैक डेथ थकने लगता है जिसकी वजह से टॉमी को मौका मिलता है और वो उस पे कई अटैक्स करके उसे नॉकआउट कर देता है और अपनी पहली फाइट जीत जाता है। इसलिए व्यूअर्स, बेटर्स और इन्वेस्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जब टॉमी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाता है तो सभी लोग उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगले दिन टॉमी को पेमेंट के लिए जैक के बॉस मिस्टर हॉर्न से मिलवाया जाता है, लेकिन हॉर्न को टॉमी की कल रात वाली फाइट काफी पसंद आती है, इसलिए वो टॉमी को उसके लिए रिंग में दोबारा उतरने का कहता है। लेकिन टॉमी उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है और अपने $1200 लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद टॉमी को रास्ते में एमिली मिलती है जो कि टॉमी से इस वजह से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी कि टॉमी ने इलीगल फाइटर बनने का फैसला किया था। लेकिन जब टॉमी उसे बताता है कि उसने रिंग में सिर्फ एक बार ही फाइट की है तो एमिली ये सुनकर राहत का सांस लेती है क्योंकि टॉमी का फुल टाइम फाइटर बनने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन सब कुछ उस टाइम चेंज हो जाता है जब जैक टॉमी को एक बार फिर हॉर्न से मिलने का कहता है। टॉमी जब हॉर्न से मिलता है तो कुछ देर की डिस्कशन के बाद हॉर्न ये रिवील करता है कि वो दो डेब्ट कलेक्टर्स जो कि टॉमी के घर पे गए थे वो उसी के आदमी थे। वो टॉमी को ये भी बताता है कि उसके फादर ने गैम्बलिंग फिर से स्टार्ट कर दी है और अब उनका डेब्ट $15,000 तक पहुंच चुका है। इसलिए हॉर्न उसे अपने फादर का डेब्ट पे करने का इजी सोल्यूशन बताता है और वो ये कि टॉमी को कुछ मैचेस के लिए हॉर्न का फाइटर बनना पड़ेगा। टॉमी भी अपने फादर का डेब्ट पे करने के लिए उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। टॉमी जब वहाँ से घर जा रहा था तो रास्ते में उसे अपना एक स्कूलमेट लिंकन नजर आता है जिसे ओपोनेंट गैंग के मेंबर्स मार रहे थे, इसलिए टॉमी उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। लेकिन वो लोग क्योंकि ज्यादा थे इसलिए टॉमी और लिंकन को वहाँ से भागना पड़ता है और वो एक अबंडन घर में जाके छुप जाते हैं जहाँ लिंकन से बात करते हुए टॉमी को पता चलता है कि लिंकन की एक वाइफ और बेटी भी है क्योंकि उसकी यंग एज में ही शादी हो गई थी, इसलिए उसने भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए टॉमी की तरह इलीगल फाइटर बनकर पैसा कमाने का डिसाइड किया था। उसी रात टॉमी लिंकन की फाइट देखने आता है जहाँ उसके नए बेस्ट फ्रेंड को अपने ओपोनेंट से फाइट करते हुए काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आखिर में वो चीजों को बदलने में कामयाब हो जाता है और ये फाइट जीत जाता है। ये फाइट देखने के बाद टॉमी नोआ के पास जाता है और उससे हॉर्न के बैकग्राउंड का पूछता है जहाँ उसे पता चलता है कि हॉर्न एक फॉर्मर बॉक्सर है और वो वर्ल्ड हैवी वेट फाइट का टाइटल भी जीत चुका है। और अमेजिंग बात ये थी कि हॉर्न अपने बॉक्सिंग करियर में सिर्फ एक ही फाइट हारा था, लेकिन हॉर्न ने रीमैच में अपने ओपोनेंट को आजीवन चोट देकर अपना बदला ले लिया था। लेकिन करियर के एंड पे उस अमेजिंग बॉक्सर को भी लेग इंजरी की वजह से रिटायर होना पड़ता है। उसकी टांग के ऑपरेशंस भी हुए, लेकिन जब तक उसकी टांग ठीक होती उसकी गोल्डन एज गुजर चुकी थी और वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने बॉक्सिंग प्रोमोटर बनने का फैसला किया जिससे वो इंजर हुए बगैर बहुत सा पैसा कमा सकता था। काफी दिनों बाद एमिली टॉमी के घर आती है जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। एमिली इस वजह से परेशान थी कि टॉमी काफी दिनों से स्कूल भी नहीं आया था। टॉमी आखिरकार उसे उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताने का डिसाइड करता है जिन्होंने उसके परिवार को उलझाया हुआ था और जिनकी वजह से वो फिर से इलीगल फाइट में पार्टिसिपेट करने पर मजबूर हुआ था। एमिली भी उसके प्रॉब्लम्स को समझने लगती है और वो पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। टॉमी की लाइफ भी इलीगल फाइटर बनने के बाद से बेहतर हो चुकी थी। एमिली भी हर जगह उसके साथ जाने लगी थी और उनका रोमांटिक रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो चुका था। इसी के साथ ही उसकी रोमानो और लिंकन से भी दोस्ती हो गई थी जो कि टॉमी के साथ प्रैक्टिस करते थे। लेकिन एक रात रोमानो जब एक फाइटर शॉर्टकट से फाइट कर रहा था और उस फाइट में डोमिनेट भी कर रहा था तो 5th राउंड में शॉर्टकट अपने ग्लव्स पे कोई मिस्टीरियस लिक्विड लगा लेता है। वो फाइट जब फिर से स्टार्ट होती है तो शॉर्टकट वो लिक्विड रोमानो की आंखों पे लगा देता है और जैसे वो रोमानो को छोड़ता है तो उसे धुंधला दिखाई देने लगता है और वो ठीक से लड़ भी नहीं पाता। इस चीज का फायदा उठाते हुए शॉर्टकट उसे बुरी तरह मारता है और तब भी उसे मारता रहता है जब रोमानो का खून बहने लगा था। शॉर्टकट उसे टॉर्चर करते हुए काफी इंजॉय भी कर रहा था। टॉमी भी रिंग की एक साइड से ये सब कुछ देख रहा था। वो रेफरी से इस फाइट को रोकने का कहता है, लेकिन जब रेफरी उसकी बात इग्नोर कर देता है तो वो खुद ही दौड़कर वहां जाता है और बेल बजा देता है। लेकिन तब तक रोमानो बेहोश
बेहोश हो चुका था। टॉमी जब घर आता है तो उसे अपने फादर की कॉल आती है, जो कि उसे बताते हैं कि वो अपना एक अधूरा काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। अगले दिन टॉमी रोमानो को देखने हॉस्पिटल जाता है, जो कि अभी भी बेहोश था और डॉक्टर्स ने उसका ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से टॉमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शॉर्टकट से इसका बदला लेने का डिसाइड करता है। टॉमी को जल्द ही इसके लिए अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है जब वो शॉर्टकट के खिलाफ रिंग में उतरता है। शॉर्टकट एक बार फिर से अपनी डर्टी ट्रिक्स को टॉमी पे यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन टॉमी उसे उस लिक्विड को ग्लव्स पे लगाते हुए पहले ही देख चुका था, इसलिए टॉमी भी इस बार डर्टी ट्रिक्स को यूज करने लगता है और उसे काफी ज्यादा मारता है, जिससे टॉमी ये फाइट पहले ही राउंड में जीत जाता है। रोमानो के जाने के बाद टॉमी का सिर्फ एक फ्रेंड लिंकन ही बाकी बचा था, लेकिन एक दिन जब लिंकन ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे अचानक से कुछ होने लगता है। उसकी बॉडी वीक होने लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब लास्ट वीक होने वाली फाइट की वजह से हुआ था, जहां उसके सर पे इतनी जोर से वार किया गया था कि अब उसके ब्रेन डैमेज की सिम्टम्स शो होने लगी थी। इसलिए उसे कम से कम 60 दिनों के लिए बॉक्सिंग से ब्रेक लेने का कहा जाता है, नहीं तो उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। लेकिन हॉर्न लिंकन के बारे में कुछ और ही सोच रहा था। उसी रात टॉमी ये देख के कंफ्यूज हो जाता है कि जिस बॉक्सर से उसे फाइट करनी थी वो किसी और से फाइट करने वाला था, इसलिए वो हॉर्न से इस बारे में पूछता है और तभी हॉर्न अपना प्लान रिवील करता है, जो कि असल में ये चाहता था कि टॉमी लिंकन से फाइट करे, जिस पर लिंकन एग्री भी हो चुका था। ये सुनकर टॉमी लिंकन पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो फाइट कर सके और टॉमी को ये भी डर था कि वो अपने एक और दोस्त को खो देगा। लेकिन लिंकन टॉमी की कोई भी बात नहीं सुनता और वो उससे फाइट के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि लिंकन के लिए अपने आप को हॉर्न के सामने प्रूव करने की ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, जिसने उससे ये वादा किया था कि अगर वो ये फाइट जीत जाएगा तो वो उसे प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएगा। टॉमी को जब ये रियलाइज होता है कि वो लिंकन का माइंड चेंज नहीं कर सकेगा तो वो फौरन हॉर्न के पास जाता है और उसे इस फाइट को रोकने के लिए मनाने लगता है, लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब टॉमी को लिंकन से फाइट करना थी और ये फाइट इलीगल अंडरग्राउंड बॉक्सिंग की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई कंसिडर की जा रही थी। एमिली को भी अपने बॉयफ्रेंड की ये फाइट देखना पड़ती है। टॉमी इस फाइट में कुछ ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लिंकन अपनी पूरी जान मारने के लिए तैयार था। इसलिए जैसे ही पहला राउंड शुरू होता है तो लिंकन उस पे कई अटैक करता है, लेकिन टॉमी कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा था और वो लिंकन पे एक भी अटैक नहीं करता, यहाँ तक कि लिंकन उसे नीचे गिरा देता है। टॉमी के बिहेवियर को देखकर लिंकन को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अगर वो इस तरह फाइट करते रहे तो हॉर्न उन्हें पैसा नहीं देगा और ऑडियंस के साथ साथ हॉर्न भी इस बोरिंग गेम में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। इसलिए ब्रेक टाइम के दौरान हॉर्न टॉमी को थ्रेटन करता है और कहता है कि अगर वो ठीक तरह से फाइट नहीं करेगा तो वो एमिली को मार देगा, लेकिन फिर भी टॉमी लिंकन को हिट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सर पे किया गया एक अटैक उसकी जान ले सकता था। इसलिए वो हॉर्न और ऑडियंस को खुश करने के लिए लिंकन की बॉडी पे हिट करता है। इसी दौरान वो लिंकन को फाइट रोकने के लिए भी मनाने लगता है और उससे कहता है कि अगर उनमें से कोई भी मर गया तो हॉर्न को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिंकन उसकी बात को इग्नोर करके उसके सर पे अटैक्स करने लगता है। ये देखकर टॉमी भी अब उसको मनाना छोड़ देता है और उससे कहता है कि अगर उसके लिए पैसा इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हिट करे, लेकिन लिंकन ऐसा नहीं कर पाता और उसे ये रियलाइज हो जाता है कि टॉमी ठीक कह रहा है। इसलिए वो इस फाइट को रोकने का डिसाइड करता है, जिसकी वजह से हॉर्न को गुस्सा आता है और वो रिंग में जाके लिंकन को ये फाइट फिनिश करने का कहता है, लेकिन लिंकन उसका ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि अब से वो उसके लिए फाइट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हॉर्न अपना कंट्रोल खो देता है और वो बगैर कुछ कहे ही लिंकन को सीधा सर पे हिट करता है, जिससे वो उड़ता हुआ रिंग से बाहर जाके गिरता है। ये देखकर टॉमी को गुस्सा आता है और वो हॉर्न को सबक सिखाने का फैसला करता है। टॉमी रिंग में जाता है और हॉर्न को इसी जगह फाइट करने का चैलेंज कर देता है। अगर टॉमी ये फाइट जीत गया तो हॉर्न को उसके फादर का डेब्ट क्लियर करना होगा, लेकिन अगर हॉर्न जीता तो टॉमी अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए काम करेगा। हॉर्न उसकी कंडीशंस मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी और वो ये कि उन्हें ग्लव्स के बगैर ही फाइट करना होगी। हॉर्न क्योंकि एक फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन था, इसलिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की वजह से उसे टॉमी पे एडवांटेज हासिल था और वो फाइट के स्टार्ट में टॉमी को मॉक करने लगता है और उसे ह्यूमिलिएट करता है, लेकिन उसकी एरोगेंस भी उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। टॉमी का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्मार्ट था, इसलिए वो जल्द ही सीख जाता है कि उसे हॉर्न से कैसे फाइट करनी है। टॉमी जानबूझकर हॉर्न से अपने सर पे अटैक करवाता है, जिससे हॉर्न की एक उंगली टूट जाती है
है, जिसके बाद वो हॉर्न को उसी तरह प्रोवोक करने लगता है जैसा हॉर्न फाइट के स्टार्ट में उसके साथ कर रहा था। और हॉर्न का रिएक्शन देखकर टॉमी को ये रियलाइज हो जाता है कि गुस्सा हॉर्न का वीक पॉइंट है, लेकिन वो एक वीक पॉइंट भी हॉर्न को हराने के लिए काफी नहीं था। इसलिए वो ऐसा नाटक करने लगता है जैसे उसका राइट आर्म टूट चुका है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो हॉर्न के फेस पर जोर से पंच मारता है और इसी के साथ ही एक साथ कई बार पंच मार के उसे नॉकआउट कर देता है। हॉर्न की इस हार से टॉमी और उसके फादर को आखिरकार डेब्ट से छुटकारा मिल जाता है। टॉमी अपनी विक्ट्री को लिंकन और एमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।